हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 एंड 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, इससे पहले हम सभी जो करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। सैटरडे और संडे के करंट अफेयर्स को आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा सेशन, अगर आप करंट अफेयर देखने आए हैं तो आप एंड तक पूरा सेशन देखिएगा। आपके एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए, अब आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस शहर में संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बनाइज ये आयोजित किया है? तो आयोजित किसने किया है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने। और कौन से शहर में? न्यू दिल्ली में। कार्यक्रम का नाम है डांस टू डीकार्बोनाइज। याद रखेंगे, डांस टू डीकार्बोनाइज नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये एक संगीत कार्यक्रम है और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अमेरिका अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने जा रहा है? तो जो अमेरिका है वो अपनी एक प्रमुख पैट्रियट मिसाइल की सुरक्षा देने जा रहा है यूक्रेन को। जैसा कि आप इस बात से सभी वाकिफ़ होंगे, अवेयर होंगे कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर में। ठीक है, तो अमेरिका अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल सुरक्षा प्रणाली किसको देगा? यूक्रेन को देगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है अमित पंघाल को। और ये एक बॉक्सर है, ये क्या करते हैं? कुश्ती खेलते हैं, रेसलर है अमित पंघाल। याद रखेंगे, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान जिसका नाम है गगनयान, इसके अंतर्गत कौन सा मानव रहित मिशन होगा? यानी कि एक खुद में मिशन है गगनयान और उसके अंदर एक और मानव रहित मिशन होगा जिसका नाम होगा H1। याद रखेंगे, गगनयान के अंतर्गत जो मानव रहित मिशन होगा उसका नाम है H1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल ये शुरू किया गया है? फिर से सुनिएगा, कौन से स्टेट के द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की गई है? तो वो जो स्टेट है वो है मणिपुर। आप याद रखेंगे, मणिपुर के द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की गई है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक आपको जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर रखे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो SSC CHSL का एग्जाम हो, GD का एग्जाम हो या KVS का अपकमिंग एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास ये किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, धर्म गार्जियन इससे पहले की एक्सरसाइज होती है हमारी इसी देश के साथ, और अब पहली बार हुई है वीर गार्जियन और एक हवाई युद्धाभ्यास है, ये हुआ है भारत का जापान के साथ। अगर आपको पता होगा धर्म गार्जियन का कि जो हमारी भारत की एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन वो होती थी जापान के साथ, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि वीर गार्जियन किसके साथ हुई है? जापान के साथ भारत की। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया गया? अब ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमाकर, यानी कि इसमें तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि संगीत कार्यक्रम है, नाम है डांस टू डीकार्बोनाइज, हो रहा है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और किसके द्वारा हो रहा है ये क्वेश्चन इसमें पूछा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो आप इसे बहुत लोग इस बात को जानते होंगे कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस होता है, नेशनल फार्मर्स डे होता है 23 दिसंबर को। और ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है? जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय किसान दिवस कब आयोजित किया जाता है? 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का 8वां
जो संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट 8वां संस्करण नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल हो रहा है, तो वो है इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल कौन से स्टेट में हो रहा है, तो वो हो रहा है तमिलनाडु में। और कौन सा एडिशन है ये भी याद रखना, 8th एडिशन है। तो 8th इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल हो रहा है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। गाइस अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास इसमें ऑप्शंस होंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक योजना यानी स्कीम से रिलेटेड है। योजना का नाम याद रखिए, ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा। ये कौन से स्टेट में शुरू हुई है, ओडिशा में शुरू हुई है, याद रखेंगे। ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की गई है ओडिशा में, याद रखना, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 होगा। हमने हाल ही में बात की, वीर गार्जियन किसके बीच हुआ, भारत और जापान के बीच। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं या बन चुकी हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे इनका स्टेट पूछा जाएगा। आजकल क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में आ रहा है, तो आपको याद रखना है जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर हैं। तो नाम भी याद रखिए, नाम तो याद रहेगा इनका, ठीक है, और ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें अमृत उत्सव को पीएम मोदी ने कहाँ पर संबोधित किया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको पीएम मोदी ने संबोधित किया है। तो ये जो श्री स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान है ये यहाँ पर संबोधन दिया है मोदी जी ने, और ये राजकोट में है, और राजकोट आप जानते हैं कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, किसने 2021-2022 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021-22 का जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज है वो 2 लोगों को मिला है, एक है सुदीप सेन और एक है शोभना कुमार। दोनों का नाम याद रखेंगे। 2021-22 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। सुदीप सेन, शोभना कुमार, दोनों का नाम याद रखिए। सुदीप सेन, शोभना कुमार ने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किसी बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, ठीक है। तो बीसीसी, आई थिंक ये बीसीसीआई होगा, इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना। बीसीसीआई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है बेथ मीड को, ये भी आपको याद रखना है, किसे, बेथ मीड, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। फिर से आपके सामने एक योजना है, योजना से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे धेमाजी परियोजना कौन से स्टेट की है, असम स्टेट की है, याद रखेंगे। धेमाजी परियोजना कौन से राज्य में शुरू हुई है, असम में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का पुरस्कार किस डिपार्टमेंट ने जीता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है। डेटा सुरक्षा परिषद का पुरस्कार जीता है UIDAI, जो कि आधार कार्ड हमारे जिसके थ्रू आते हैं वो UIDAI है, और इसी को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का पुरस्कार मिला है, किसको, UIDAI को, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, तो ये हो गया हमारे 24 और 25 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़। कोई हमसे अगर छूट जाती है बाई चांस तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेते हैं। तो वनडे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं और जो PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं।
तो अब कल की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में वैश्विक सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला कौन सा देश रहा है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन और निर्यात कौन से देश ने किया है 2021-22 में। आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा, और नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए चैनल पर जाकर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अब आपकी बारी बनती है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हर सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। कोई आपके डाउट्स हैं स्टडी रिलेटेड वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।